I'm with Abhijit, second time I think, and many more. So एक बार हम आपके समक्ष हाजिर हैं, और जैसा कि पहले आपने देखा था कि हम लोग बुद्धिस्ट सर्किट टूर ट्रेन पे गए थे, ठीक इसी तरीके से इस बार हम 4 धाम की यात्रा पर जा रहे हैं, जिसमें बद्रीनाथ and Puri, Rameshwaram and Dwarka. So these are the 4 places which will be covered, and we'll take you to all the places, and एक का description जैसे जैसे यात्रा चलेगी वैसे वैसे आपको देंगे. It's a nice train, and I have experience of this traveling on this. So आज हम आपके साथ चलते हैं और शेयर करेंगे इन सबको. इस ट्रेन की कुछ व्यवस्थाओं के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, जिसका कि लिंक मैं नीचे दे दूंगा, लेकिन आज मैं कुछ विस्तृत तौर पर किचन और मेंटेनेंस, सिक्योरिटी वगैरह के बारे में जानना चाहूँगा. और इसको जानने के लिए आज मेरे साथ जो इस सब को देखते हैं वो है मेरे साथ यहाँ पे मिस्टर अभिजीत लोचन. तो आज मैं मिस्टर अभिजीत से जिन पक्षों के बारे में बात करूंगा वो है कि किस तरह का मेन्यू होता है, कैसे होता है, किस तरीके से किचन स्टाफ काम करता है, टोटल स्टाफ कितना है, सिक्योरिटी, मेंटेनेंस, लिनन एंड इन सब की व्यवस्थाओं को किस तरीके से मैनेज किया जाता है, इन सभी पक्षों का हम एक एक करके बात करेंगे. अभिजीत जी, आप बताएंगे कुछ सिक्योरिटी के विभिन्न पक्षों के बारे में ब्रीफ में? बिल्कुल सर, आपने देखा होगा हमारे पास अभी 6 सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जो कि हर कोच में 24 घंटे वो रहते हैं. हमने एक अपॉइंट किया हुआ है, तो हर कोच में हमारा एक गार्ड रहता है. मैंने देखा है कि सिक्योरिटी कैमरास भी लगे हुए हैं. हाँ सर, हमारी पूरी ट्रेन में CCTV कैमरास हैं, और इधर से बिल्कुल फर्स्ट AC से लेके और लास्ट जो कोच है हमारा वहाँ तक पूरा अंडर CCTV. मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये रहा है कि हम लोग जब भी जाते हैं तो जो चीज़ हमारी जैसी होती है हम तो वैसे छोड़ के चले जाते हैं. इवन कोई ताला वाला लगाना हम कभी नहीं करते हैं. मुझे व्यक्तिगत तौर पर ये मेरा तीसरा ट्रिप है इस ट्रेन पे, और मुझे व्यक्तिगत तौर पर इतना विश्वास है. तो क्या मैं ये जो विश्वास कर रहा हूँ आप पे ये सही है? सही है सर, आप बिल्कुल 100% विश्वास कर सकते हैं. हम लोग काफ़ी सारी ट्रिप्स कर चुके हैं. टचवुड आज तक हम लोगों ने कहीं से भी ऐसा कोई कंप्लेंट नहीं सुना है कि किसी का कुछ मिस हुआ हो या फिर छूटा हो. इन केस अगर किसी का कुछ छूट भी जाता है वो हम कॉल करता है, जैसे सेम होटल में प्रोसीजर फॉलो होता है वही हम लोग यहाँ करते हैं. उनके आपके सिक्योरिटी गार्ड के साथ ही एक अटेंडेंट और होता है. हाँ, वो क्या करते हैं? वो सर हाउस कीपिंग के बेसिकली हैं. वो आपकी कोचेस में वो भी ऐसे ही जैसे सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं उन्हीं के साथ रहते हैं. लाइक उनकी यूनिफॉर्म में फ़र्क है? उनकी यूनिफॉर्म में फ़र्क है सर. वो ब्लू यूनिफॉर्म है. लेकिन मैंने ये भी देखा है कि जैसे मेंटेनेंस के अलावा जैसे हमारे टॉयलेट में यदि कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो ये जो ब्लू में है तो वो मेरे ख्याल से हम लोग बाहर निकलते हैं और तुरंत ही उसको सफाई कर देते हैं.
कभी भी वो गंदा नहीं होने देते हैं, तो क्या हर यूज के बाद सर, हाँ। जैसे जितनी बार कोई भी एंटर होगा, वो जितनी बार यूज होगा वॉशरूम, उतनी बार वो अंदर एंटर होंगे, उसको पूरा क्लीन करेंगे। मैंने देखा कि जो लिनन है आपका, लिनन बहुत साफ रहता है, तो ये चलती हुई ट्रेन में आप कैसे मैनेज करते हैं लिनन को? सर चलती हुई ट्रेन में तो पॉसिबल तो नहीं है वॉश कराना या फिर लॉन्ड्री में देना, क्योंकि हम लोग का स्टे भी होता लेकिन है। जैसे 120 लोग हैं बोर्ड पे, और कभी भी किसी की भी जरूरत होती है, एक्स्ट्रा हो, चाहे पिलो हो, चाहे रजाई हो, वो सब आप प्रोवाइड कर देते हैं, टॉवल भी चेंज करते रहते हैं, तो वो सब कैसे मेंटेन होता है? वो हम लोग पहले से ही, जब हमारे पास जब आपका पूरा रूट आता है, उसमें पूरी पैसेंजर्स की लिस्ट होती है कि हाँ हम लोग कितने इस बार पैसेंजर्स लेके जा रहे हैं, तो उसी अकॉर्डिंग हम उनकी सर्विस के हिसाब से सब कुछ दिल्ली से ही कैरी करते हैं अपनी कंपनी से। तो हमारे पास वो पूरा स्टॉक रहता है। रास्ते में या कहीं बीच में हम लोग उसको ना वॉश कराते ना ही कहीं पे देते, क्योंकि हम लोग अलग अलग स्टेट्स में जाते हैं, तो वहाँ पे हमें कितना उन पे ट्रस्ट भी नहीं होता कि वो लोग, हम कहीं लोकल बाहर से कराएं तो वो डैमेज ना हो जाए, कुछ अच्छे से क्लीन हो ना हो। तो हम फिक्स हमारा रहता है कि एक ही जो हमारे वेंडर हैं उन्हीं से दिल्ली में वॉश होता है, तो हम वैसे भी कहीं बाहर से नहीं कराते। बट ये जो रेस्टोरेंट है, और दूसरा भी मैंने देखा, देर आर 2 रेस्टोरेंट्स, इनकी कैपेसिटी शायद 56 है। 64 एक रेस्टोरेंट की कैपेसिटी है। अच्छा, 64 into 2 यानी कि 128 के लिए है, और लेकिन बहुत ही सुंदर बने हुए हैं। हाँ सर, ये बहुत ही अभी जो ये रैक आप देख रहे हैं, ये पिछले 2-4 साल पहले ही अभी आया है। उससे पहले बुद्धिस्ट का जो पुराना रैक था वो ओल्ड मॉडल था, अभी ये नया डिजाइन हुआ है, तो इसमें काफ़ी चीज़ें बहुत ही अच्छी लगाई हुई हैं। जो आप अगर आप कंपेयर करेंगे महाराजा से, तो वो अच्छा है अपनी लेवल पे, प्रीमियम है वो, लेकिन यहाँ पे भी काफ़ी उसकी मतलब उसी पैटर्न पे ऑलमोस्ट उस लेवल की देने की कोशिश की गई है। हाँ, मुझे लगता है कि मैंने वो तो देखा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है। इवन आज तक रिकॉर्ड है, जो भी कोई आता है वो पहले फोटो रेस्टोरेंट की जरूर लेता है उसको। हाँ, तो इसीलिए मैंने इस ट्रेन को मोस्ट लग्जूरियस ट्रेन कहा है, तो बिल्कुल गलत नहीं कहा बिल्कुल है। सही कहा है सर। आपका जो ये स्टाफ है यहाँ पे, सर्विंग स्टाफ है, दे आर वेरी वेरी डेडिकेटेड एंड बड़े प्यार से खिलाते हैं, जैसे कोई बारात में किस परोसते खाना, उस तरीके से। क्या आपने उनको वैसे ही ट्रेन किया हुआ है? सर हम लोग जब भी कोई सर्विस होती है, तो सर्विस से पहले, स्टार्ट होने से पहले हम लोग एक ब्रीफिंग करते हैं, उसमें पूरा मेन्यू उन लोगों को बताया जाता है कि आज हम लोग ये चीज़ें सर्व करेंगे, और पूरा उनको प्लान बताया जाता है कि जो भी हमें करना है सब एक सिस्टमेटिक तरीके से हो, और जो भी सीक्वेंस वाइज सर्विस हमारी हो। और ये जो आप हॉस्पिटैलिटी देखते हैं हमारी, ये सब कुछ हमारा भी उसमें होता है कि हम लोग उनको ऐसे बताते हैं कि आप ऐसे सर्व करो, ऐसे करना है। बाकी कुछ वो लोग अपने दिल से भी करते हैं, उनको भी अच्छा लगता है कि हाँ हम दिल से सर्विस करें। बिल्कुल, आपकी ये दिल वाली बात मुझे बिल्कुल अपील करती है, बिकॉज मैंने यही नोटिस किया है कि उसमें ये प्रोफेशनलिज्म कि भाई मुझे ये करना है आउट ऑफ ड्यूटी, वैसा नहीं करते हैं, बड़े प्यार से करते हैं, जैसे कोई अपना है। क्योंकि 15 दिन शायद ट्रैवल करते हैं, तो बिल्कुल ऐसे परिवार की तरह हो जाते हैं वो और हम, तो ठीक उसी तरीके से वो सर्व करते हैं। इन लोगों के रहने की व्यवस्थाएं कुछ अलग हैं? हाँ सर, बिल्कुल। हमारे पास एक स्टाफ कोच है जो कि 3rd AC है, वो पूरा उसमें स्टाफ के लिए है। वहाँ पे एक छोटा सा पेंट्री भी है, उसमें वहाँ पे स्टाफ का खाना भी बनता है, और सारा स्टाफ रहना और जो भी वॉशरूम वगैरह सब वहाँ पे अवेलेबल है। तो पूरा स्टाफ वहाँ पे अच्छे से रुकता है, कोई प्रॉब्लम। कुल मिला के यहाँ पे आपके मेंटेनेंस में कितने आदमी हैं? सर मेंटेनेंस में हमारे साथ इस वक्त मेंटेनेंस, किचन स्टाफ एंड गार्ड एंड 40 हमारे साथ 32 जो सर सर्विसेज में हो गए, बाकी मेंटेनेंस और आप जो हमारा जो साथ में टूरिज्म के लोग हैं वो मिला के 40 हो जाते हैं। ये जो मान लो कोई इलेक्ट्रिक फॉल्ट्स हैं, या फिर टॉयलेट में कोई प्रॉब्लम हो गया, या किचन के गैजेट्स खराब हो गए, तो ये कौन मेंटेन करता है? सर इसकी जो मेंटेनेंस का स्टाफ हमारे साथ चलता है, तो हम लोग उनको इन्फॉर्म करते हैं। लाइक हमें कहीं से पता चलता है कि किसी वॉशरूम में कुछ चौक हुआ है या कुछ प्रॉब्लम हुई है, तो हम लोग इमीडिएटली उनको इन्फॉर्म करते हैं,
और वो रनिंग में भी उसको देखते हैं। ठीक तो है, ये लोग शुरू से आखिर तक आपके साथ चलते हैं, पूरा- बीच बीच में नहीं, बदलते नहीं, रहते नहीं, हैं? ये हमारे साथ Permanent है। परमानेंट रहता है। तो कितने, 3 इलेक्ट्रिशियंस हैं? नहीं, सर 3 मेंटेनेंस में 3 मेंटेनेंस और फिर 2 इलेक्ट्रिक में। 2 इलेक्ट्रिक में लाइक एसी और ये जो हमारे इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं किचन में, कभी भी कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो वो करते हैं। हाँ, ये मेरी तीसरी यात्रा है और मैंने ये देखा है कि कहीं पे भी कोई कभी ऐसे नहीं हुआ कि भाई लॉन्ग टर्म कोई फॉल्ट हो गया हो और उसको रिपेयर नहीं किया या फिर उसके लिए इंतज़ार करना पड़ा। सो इट इज़ ऑलवेज मेंटेन्ड एट ए वेरी वेरी क्विक पेस एंड शायद इसीलिए कि 5 लोग एक्सक्लूसिवली इसी के लिए है। मैंने देखा है कि जो किचन है उसमें अल्ट्रा मॉडर्न गैजेट्स लगे हुए हैं एंड किसी रनिंग ट्रेन में जहाँ पे इतना पावर चाहिए और इतनी सारी व्यवस्थाएं, मेरे लिए तो पहली ट्रिप में मैंने देखा था कि बड़े आश्चर्य की बात है एंड जब जब देखता हूँ तो मैं आई एम वेरी क्यूरियस। आपका जो किचन स्टाफ है, शेफ एंड अदर उनके जो हेल्पर्स हैं, वो क्या कोई स्पेशली ट्रेंड हैं या फिर शेफ के निर्देशन में काम करते हैं या किस तरीके से वो? सर हमारे पास जो मेन कुक हैं वो तो पूरे मतलब उन लोगों के पास डिग्रीज हैं, उन्हें एक्सपीरियंस भी है काफ़ी होटल्स का और उनको काफ़ी एक्सपीरियंस है। जो उनके अंडर हैं कुछ डिप्लोमा वाले हैं और कुछ जो हैं उनके जस्ट हेल्पर हैं, तो वो उनके इंस्ट्रक्शन पे काम करते हैं जो हमारे मेन। ये सर हमारे डाइनिंग और जो किचन है उसके बीच का एक एरिया है। इसमें हम लोग किचन से जब चीज़ें हमारी बन के आ जाती हैं तो पहले उसको यहाँ पे अपना रखते हैं, जो भी सर्व होता है उसके बाद हम लोग यहाँ से सर्व करते हैं। तो इसमें पूरा ये हॉट ये सेकंड डाइनिंग हॉल या डाइनिंग एरिया एंड उसका एंटी रूम जहाँ ये सर्विंग एरिया। अभी लंच की तैयारी चल रही है, सब्जियां इस तरफ और ये प्लेट्स बिल्कुल धुल के और गरम इसमें रहती है। ये कॉफ़ी मेकर एंड सो दैट्स हाउ इट इज सर्व्ड। लेकिन अभी क्योंकि 4 धाम यात्रा पे हैं तो ये मेन्यू जो है वो प्योरली वेजिटेरियन रहता है। किचन का लुक कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे आपके ये गीज़र लगा हुआ है। ये सर आरओ और गीजर इधर है हमारा। अच्छा, गीजर हुआ, ये आरओ एंड गीज़र यहाँ पे है। ये कॉमी वन बोलते हैं इसको। ये जो हमारा बॉईल जब कुक करना होता है लाइक स्टीम से वो इसमें हो जाता है। आप इसमें जो भी लाइक पोटैटोज और ये सब इसमें रखते हैं, फिर टाइम सेट होता है इसमें ऊपर, तो फिर कुछ देर बाद आपको बॉईल सब चीज़ें मिल जाती हैं। ओके, ये आइस चिलर है, इसमें हमारे पास आइस क्यूब्स होती हैं। ये ऑटोमेटिकली कुछ कुछ देर बाद इसमें जैसे हम लोग निकालते रहिए वो वापस फिल होती रहती है। और ये हमारा सैंडविच मेकर है, इसमें कुछ ग्रिल करने हैं, ग्रिलिंग टाइप से वो इसमें हम ऐसे प्रेस करके ग्रिल कर सकते हैं। नॉर्मल हमारा ग्राइंडर मिक्सर, चाइनीज़ वॉक होता है जो हमारे चाइनीज़ आइटम बनते हैं, पूरा इंडक्शन है। अच्छा, लाइक इंडक्शन होता है ना जैसा इस टाइप से। अच्छा, फॉर चाइनीज प्रिपरेशन। चाइनीज ये ग्रिलर है, इसमें कुछ हमें जो ग्रिल करना है वो लाइक इसमें नीचे ग्रिल कर सकते हैं। सब हमारे फ्रिज, डीप फ्रीजर, इसमें आइसक्रीम और ये सब हम स्टोर रखते हैं। ओके, ये जो रोटी बनाने के लिए आटा जो कहते हैं ना डो बनाते हैं, हाँ हाँ, वो इसमें ये आटा गूंदने की मशीन। लोग थोड़ा प्रेफर करते हैं कि वो हैंड टचिंग ना हो, कुछ चीज़ें इसमें हो, इससे time कोशिश, बचता है। हाँ, कोशिश ये रहती है कि हाथ से कांटेक्ट ना हो और ऑटोमेटाइज्ड हो तो सफाई भी रहती है और हाइजीन भी अच्छा रहता है। वैसे सभी लोग बहुत ही हाइजीनिक रूप से काम करते हैं यहाँ पर। ये हमारे साथ हॉट प्लेट्स हैं क्योंकि यहाँ पे फ्लेम तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता है। रोटी बनाने के लिए, हाँ, रोटी सेकने के लिए, रोटी भी और इसके पराठा। ऊपर पराठा भी, और उसके ऊपर जो हमारी सब्जियां बनती हैं वो भी इसके ऊपर बन सकती अच्छा, सब्जियाँ, तो ये हॉट प्लेट है पूरी तो hot सब्जी एंड हैं। ये पूरा गैस का काम करती है। दैट्स हाउ द सैलड इज सर्व्ड। दोनों तरफ 2 तरह की
सेट ऑफ गैजेट्स हैं। ये कुछ बेकरी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, इज इट? यस, चाइनीज़ जो मोमोज और हाँ, चाइनीज़ मोमोज वगैरह के लिए सब। सो लंच की प्रिपरेशंस, भगवान हर जगह है। ये जो कोच है ये मेंटेनेंस डिपार्टमेंट वालों का है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी या फिर इस तरह के जो दूसरे प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो आप क्या करते हैं सर? सर मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ। इलेक्ट्रिशियन। तो आपको किस किस तरह की समस्याएं आती है यहाँ पे इस ट्रेन में? ट्रेन में सर समस्या ऐसी आती है जैसे कि कई बार टेम्परेचर कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ही ये है। हाँ, प्रॉब्लम ही जैसे एक कोच में 6 केबिन हैं। हाँ, तो किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ किसी को चाहिए। कुछ चाहिए, क्योंकि बाहर का मौसम हमेशा चेंज होता रहता है। तो फिर आप कैसे करते हैं उसको? तो उसको सर हम जो एसी ऑपरेटर है, हाँ, इसमें पैनल है, हाँ। उससे हम उसको ऑपरेट करते हैं। नहीं, जैसे मान लो मैंने आके कहा कि मुझे 22 डिग्री चाहिए, हाँ। और ये अभिजीत आके कहेंगे कि मुझे तो 26 डिग्री चाहिए, फिर क्या करेंगे? नहीं सर, उसको तो मेंटेन करना पड़ेगा, आप मतलब दोनों को कंबाइन करना हाँ। पड़ेगा आपस में, सहन करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। सो आपका मैसेज ये है कि जितने पैसेंजर्स हैं उनको आपस में सामंजस्य बना के चलना जी चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि हर किसी की आवश्यकता के बराबर काम नहीं कर काम सकते। नहीं कर सकते। गैजेट, किचन में गैजेट खराब हो जाए तो क्या करते हैं आप? गैजेट में जो खराब होगा सप्लाई चेक करेंगे सबसे पहले। तो उसका अगर सप्लाई प्रॉपरली वर्क ओके है तो उसको वो जो रेल का डिपार्टमेंट है ना, उसके अंडर वो नहीं आएगा। अच्छा। अगर वो अंडर वारंटी है तो उसको कंपनी को कंप्लेंट कर दी जाएगी, कंपनी इसको खुद चेक कराएगी। अच्छा, तो आप भी इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं? तो आप लोग तीन मिलके? एरिया बोल सकते पेंट्री। यहाँ पेंट्री का यहाँ पे सब स्टाफ के लिए चाय, खाना। अच्छा है, खाना भी मिल रहा है इनके? हाउ कम? वाओ। इधर सर ये क्या नाम आपका? विकेश कुमार, टेक्नीशियन। आप लोग दो हैं? दो लोग हैं ना? यस। तो आप क्या क्या देखते हैं? ये मेंटेनेंस मैकेनिकल वर्क सर, जैसे जो गाड़ी रनिंग है, रनिंग में कोई प्रॉब्लम आ जाए। किसमें? रनिंग में कोई प्रॉब्लम आ जाए, या रनिंग मतलब कोई टॉयलेट में या? नहीं, जैसे लाइन पे चल रही है, प्रेशर वगैरह है, ब्रेक वगैरह से संबंधित कोई भी समस्या, कोई सीआरओ हो जाए, रन ओवर हो जाए, पाइप वगैरह प्रेशर के टूट जाए, हाँ। उसके लिए ऊपर का कारपेंट्री, प्लम्बर वर्क, कारपेंटर वर्क, ऑल। तो प्लम्बिंग का भी आप ठीक करते हैं? यस सर। यस। कारपेंट्री का भी आप Yes. ठीक करते हैं? यस सर। अच्छा, तो बहुत सारे काम करते हैं? यस सर। तो आपने कुछ डिप्लोमा किया? ITI सर। ITI का डिप्लोमा किया? टेट से सर। तो अब दोनों ने ITI का डिप्लोमा किया है? वो नॉन ITI है, लेकिन उनकी ट्रेनिंग 3 साल की थी, रेलवे डिपार्टमेंट से। अच्छा अच्छा, ओके, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। साथियों, मैं डॉक्टर DS चौधरी हूं और मेरा चैनल है डॉक DSC 70। आशा है आपको एपिसोड अच्छा लगा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द चैनल। Thank you very much. See you in the next episode.